हेलो बच्चों, आपका कल की कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोग पे ही आगे डिस्कशन करेंगे। जो प्रमेय है, गॉस की प्रमेय, उसका यूज्ड पे ही आगे का आज टॉपिक डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि यदि आपके पास अनंत विस्तार की यदि आपके पास अनंत विस्तार की एक प्लेट है, एक शीट है, एक चादर है और वो एक समान रूप से आवेशित है, तो हमने ये जाना था कि इसके निकट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। व्हाट इज सिग्मा? तो सिग्मा इज Q/A, अर्थात एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। ये मैंने उससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया कि यदि आवेश एक समान रूप से एरिया पर वितरित है, क्षेत्रफल पर वितरित है, तो उसके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना भी आवेश हो उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश। तो इसके निकट, और मैंने ये भी बताया था ये अनंत विस्तार की है, तो जो इसके निकट प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान। आज इसी के रिगार्डिंग हम दो टॉपिकों की बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग। तो वो दो टॉपिक कौन से हैं, आओ उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दो बातों पर ध्यान देते हैं, चालक और अचालक। चालक और अचालक, ये हम पिछली क्लास की फर्स्ट चैप्टर में हमने वीडियो डिस्कशन की है, इस पर एक आधारित वीडियो बनाई है कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं। कि वे पदार्थ या वे वस्तु हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो चलने के लिए, दैट इज चालक, और अचालक जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो अचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे कि सपोज दैट मेरे पास एक प्लेट है और अगर मैं ये कहूँ चालक है तो इसका अर्थ क्या है, और अगर मेरे पास एक प्लेट है और ये मैं कहूँ कि ये अचालक है तो इसका अर्थ आप वैसे जानते हैं कि इसमें करंट फ्लो होगा, इस पर करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर मतलब समझिए, यदि मेरे पास चालक है और चालक को आप आवेश दो, किसी भी चालक प्लेट को आप आवेश दो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो आवेश उस पर टोटल में वितरित नहीं होगा, उसके केवल कहाँ पर वितरित होगा? पृष्ठ पर वितरित होगा। केवल कहाँ पर रहेगा? पृष्ठ पर। ये वाली बात आप ध्यान रखें कि चालक में जो आप आवेश दोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी दोगे, वो उसके कहाँ पर रहता है? पृष्ठ पर रहता है। कहाँ पर? पृष्ठ पर। अगर प्लेट की बात है तो प्लेट के पृष्ठ पर रहेगा। यदि आप अचालक को आवेश दोगे तो वो जो आवेश है वो उसके, अगर प्लेट है तो उसके एरिया में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप गोला भी पढ़ेंगे, थोड़े अगले डेरिवेशन में आप यहाँ पर गोला भी पढ़ेंगे। तो अगर मैं चालक गोला कहूँ तो आप समझ जाएं कि जो भी आप आवेश देंगे तो वो उसके कहाँ पर रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा। अगर मैं अचालक गोले की बात करूँ तो जो भी आप आवेश देंगे वो उसके आयतन में क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, उसके आयतन में वितरित हो जाएगा। तो ये दो मतलब समझने हैं, दो अर्थ समझने हैं आपको कि चालक को आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर रहेगा, अचालक को आवेश देंगे तो अगर प्लेट है तो उसके संपूर्ण एरिया में वितरित हो जाएगा, और अगर गोला है तो उसके आयतन में वितरित हो जाएगा। ठीक है, प्लेट तो एरिया में और गोला इस तरीके से होता है तो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। तो ये दो मतलब आपको समझने होंगे कि चालक को जब आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर, अचालक को आवेश देते हैं तो उसके, अगर प्लेट है तो क्षेत्रफल और नहीं तो टोटल आयतन में। ये बातें आपको समझ में आ गई तो मैं अगला टॉपिक डिस्कशन करता हूँ। अब तो टॉपिक ये है कि मेरे पास एक चालक प्लेट है, मेरे पास एक चालक प्लेट है और चालक प्लेट के निकट मैं जानना चाह रहा हूं विद्युत क्षेत्र। एक चालक प्लेट है और उसके निकट मैं विद्युत क्षेत्र जानना चाह रहा हूं। ओके, तो ये रही एक चालक प्लेट। ठीक है, एक चालक प्लेट है, उसके निकट मैं विद्युत क्षेत्र जानना चाह रहा हूं, और ये प्लेट कैसी है? आवेशित है। अब सपोज दैट इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने बताया था चालक है तो ये पॉजिटिव चार्ज केवल इसके कहाँ पर रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा, अंदर नहीं होगा। ये ध्यान रखना। अगर चालक प्लेट है, अगर उसे आवेशित कर रहे हैं तो वो जो चार्ज होगा वो उसके कहाँ पर रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा, अंदर नहीं होगा। अब इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से समझ लें। ये मेरे पास प्लेट है, अगर इसे आप चार्ज देंगे तो इसके पृष्ठ पर आ जाएगा चार्ज। अब देखो इसके दो पृष्ठ होंगे,
चूँकि मोटाई थोड़ा सा इन्हें क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। अगर आप चार्ज देंगे तो इधर पृष्ठ पर आवेश हो जाएगा, इधर पृष्ठ पे भी आवेश हो जाएगा, इसलिए मैंने दो जगह दिखाया, इधर और इधर, दोनों पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ओके, ये चालक है, इस वजह से पृष्ठ पर। अब यहाँ प्रश्न आपसे ये पूछता है कि इस चालक प्लेट के या तो राइट साइड कोई पॉइंट ले लो या लेफ्ट साइड कोई पॉइंट ले लो, और या इसके अंदर चले जाओ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं इस पॉइंट को P कह दे रहा हूँ, इसको Q कह दे रहा हूँ, इसको क्या कह दे रहा हूँ, R। अब आप समझें बड़ी आसानी से, अब आप यहाँ पर समझें बड़ी आसानी से। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लेट है, इस प्लेट के कितने पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ हैं, इधर भी आवेश इधर भी आवेश। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कल मैंने जो डेरिवेशन पढ़ाया था, इस प्लेट का केवल एक ही पृष्ठ था, क्योंकि इसमें लंबाई जो थी बिल्कुल क्या थी, नगण्य थी। तो यहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 था। लेकिन यहाँ पर इस प्लेट का एक ही पृष्ठ था, तो एक पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन यहाँ पृष्ठ कितने हैं, 2, और 2 पृष्ठ हैं, तो इसका मतलब ये 2 प्लेटों की तरह व्यवहार करेगी, इस जैसे 2 प्लेटों की तरह व्यवहार करेगी, और इसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सेम होगा, क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यदि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो बात को पकड़े। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि चलो मैं P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ओके। तो यहाँ पर P पॉइंट पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो आप बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। तो आप कहोगे पहले पृष्ठ के कारण पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो यहाँ पर जो पहले पृष्ठ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी दिशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होगी। अच्छा, दूसरे पृष्ठ पे भी प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके कारण भी इसकी डायरेक्शन दूर की ओर होगी। तो आप बताइए P पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, 2, और दोनों की दिशा सेम है। तो जो हम परिणामी निकालते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उन दोनों को हम क्या करके निकालेंगे, जोड़ के। ये तो हमने पिछली क्लासों में जाना ही है। अगर दोनों की दिशा सेम है तो टोटल निकालने के लिए जोड़ेंगे, विपरीत है तो घटाएंगे, एंगल है तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए EP इक्वल टू E1 प्लस E2। अब E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप सोचिए, एक प्लेट ही तो, प्लेट के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, अगर इसका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है, तो E1 के कारण भी वही और E2 के कारण भी वही, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों के कारण सेम होगा, क्योंकि प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, प्लेट एक ही है, पृष्ठ अलग अलग है, तो पृष्ठावेश घनत्व तो सिग्मा ही होगा। तो E1 का वैल्यू भी वही, E2 का वैल्यू भी वही। ओके, थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 नहीं होता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है, इसके लिए सॉरी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, कल के डेरिवेशन आप चेक करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 2 एप्सिलॉन 0 ऊपर सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो EP का वैल्यू है, वो EP का वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या देखा आपने कि अगर मेरे पास अचालक प्लेट है, तो अचालक प्लेट के आप राइट साइड चले जाइए किसी बिंदु P पर, तो वहाँ बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अच्छा, इसी प्रकार आप इधर चले जाइए Q पर, तो Q पर देखेंगे तो पहले पृष्ठ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर, क्यों, प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, दूसरे पृष्ठ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, दूर की ओर होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों की दिशा बाहर की ओर है, तो यहाँ भी आप Q पॉइंट पे भी दोनों को क्या करेंगे, जोड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। तो आप कहेंगे बिंदु P की बात करो चाहे Q की बात करो, दोनों पर ही सिग्मा अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन 0 होगा। तो मतलब आप समझ पाए, कोई मेरे पास चालक प्लेट है, अगर चालक प्लेट को आवेश देंगे तो वो कहाँ पर वितरित होगा, उसके पृष्ठ पर वितरित होगा। तो यही प्लेट 2 प्लेटों की तरह व्यवहार करेगी, चूँकि ये पृष्ठ अलग और ये पृष्ठ अलग, चूँकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसके कारण अलग, और एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस बिंदु पर दोनों में सेम निकली, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब मैं अंदर की ओर बात करता हूं कि इसके थोड़े से अंदर की बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर कितना होगा इस पॉइंट पर। तो आप बताइए, प्लस क्यू आवेश पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूर की ओर होगा। अच्छा, इस वाले प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी दूर की ओर होगा। तो सोचें और समझें
पहले पृष्ठ की कार इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर, इस वाले पृष्ठ की कार इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर। अच्छा, दोनों के वैल्यू सेम है। यहाँ पर अगर आप इसे आर पॉइंट मान रहे हैं और मैं ये कहूँ कि बिंदु आर पर कुल वैद्युत क्षेत्र, तो कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ई बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, कुल निकालने के लिए घटाएंगे। तो आप चेक कर पाएंगे E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आप देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, 0। अर्थात चालक प्लेट के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र पूछे तो आप कहेंगे 0 होता है, और बाहर चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड अगर कहीं भी पूछे तो आप बता सकते हैं क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये चालक प्लेट का खेल समझ। एक और बात आप समझें, वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न होता है, आवेश की वजह से। किसकी वजह से, आवेश की वजह से। क्या अंदर कोई आवेश है, क्योंकि मैंने बताया था आप आवेश देंगे वो कहाँ पर होगा, पृष्ठ पर। तो इसके अंदर कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, तो क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये थोड़ा सा सोच के भी आप समझ सकते हैं। और वैसे अगर देखें कि इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो वे दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ठीक है, काट देंगे, वहाँ पर निरस्त कर देंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा। तो एक पॉइंट आप समझिए कि चालक प्लेट के निकट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम जानेंगे कि चालक की जगह अब अचालक प्लेट लेंगे। क्या लेंगे, अचालक प्लेट। ओके, समझते हैं। अब यहां पर अचालक प्लेट, और वो भी अचालक प्लेट लेंगे, और वो भी 2 अचालक प्लेट लेंगे। क्योंकि कल वाला जो डेरिवेशन आप देखो तो यहाँ पर जो आवेश दिख रहा है वो इसके समथिंग अंदर ही दिख रहा है, क्योंकि एक ही पृष्ठ है। तो चाहे आप अंदर कह दो चाहे बाहर कह दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो अगर अचालक प्लेट की कार्ड भी वैद्युत क्षेत्र पूछे तो उसके निकट जो फॉर्मूला लगाएंगे वो 2 एप्सिलॉन 0 वाला ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम 2 अचालक प्लेटें लेंगे। कितनी अचालक प्लेटें लेंगे, 2 अचालक प्लेटें। किस तरीके की लेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। तो मेरे पास 2 अचालक प्लेटें होंगी, ये रहे, एक जैसी हैं, एरिया इनके एक जैसे हैं, ठीक है। 2 अचालक प्लेटें हैं, और एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। अंदर चार्ज दिखा रहा हूं तो आप दिख रहे हैं अचालक प्लेट है। तो 2 आवेशित 2 अचालक प्लेटें हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, प्लस और माइनस। तो इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि इनके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। इनके बाहर कोई बिंदु P है, अब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पर हो सकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब बड़े आसानी से धीमे धीमे बातों को समझें, कोई ज़्यादा जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब आप जानें तो मैं देख पा रहा हूँ कि चाहे तो R की बात करें चाहे P की बात करें, एक ही जैसा निकलेगा। देखते हैं, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी डायरेक्शन दूर की ओर होती है, नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी डायरेक्शन पास की ओर होती है, टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव से अगर इस पर पॉजिटिव की बात करूं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूर की ओर, और इसकी बात करूं तो इसकी क्या हो जाएगी, पास की ओर, क्योंकि ये माइनस है। तो आप देखेंगे चाहे तो आप P की बात करें चाहे R की, अगर E1 और E2 की वैल्यू की बात करें तो E1 और E2 का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और E2 का भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। चूँकि वैल्यू वही है, चूँकि प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र समान रहता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। यहाँ भी सिग्मा है और यहाँ भी क्या है, सिग्मा। वो प्लस और माइनस केवल किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए, और डायरेक्शन तो हमने पहले ही व्यक्त कर ली। तो सबसे पहले हम P और R की बात करेंगे, तो कहेंगे कि बिंदु P व R पर कुल वैद्युत क्षेत्र, तो P और R पर हम कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E इक्वल टू, यहाँ की बात करेंगे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ हम क्या करके निकालेंगे, घटा के निकालेंगे। यहाँ भी यही काम है, तो दोनों की बातें इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो E इक्वल टू इसका वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो क्या समझ पाए कि अगर मेरे पास 2 अलग अलग आवेशित प्लेटें होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके जो बाहर सभी पॉइंट होंगे, जितने भी उनके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दाएं बाएं जितने भी पॉइंट होंगे, उन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो यहाँ भी कितना होगा, 0, और यहाँ पर भी कितना होगा, 0। मतलब बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा।
अब इनके बीच में बात हो गई, तो हम यहाँ कहेंगे बिंदु किस पर, आर पर, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम बिंदु आर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्लस से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की ओर और माइनस से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पास की ओर। प्लस से दूर की ओर और माइनस से क्या होगी, पास की ओर। देखो, प्लस से ये दूर की ओर और माइनस से पास की ओर। तो आप देखा रहे हैं दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो जोड़ के 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके जो बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन 0 होगा। यही कॉन्सेप्ट आप आगे जाके चैप्टर पढ़ाएंगे कैपेसिटर, संधारित्र, यही कॉन्सेप्ट संधारित्र में यूज होगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। और इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर दो प्लेटें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव हैं, तो ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, अर्थात वैद्युत ऊर्जा को बीच में बांधे रखती हैं ये दोनों प्लेटें, और बाहर वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल ही शून्य होता है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता। चलो वो बात की बात है। अभी हम इतना समझे कि अगर मेरे पास दो अचालक प्लेटें हैं तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर डायरेक्शन पूछे तो वैसे तो दिखती है हमें डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन पूछ रहा तो दोनों की दिशा किधर है, इधर की हो, तो हम कह देंगे सर प्लस की जो प्लस वाली प्लेट है उससे दूर की ओर, माइनस वाले से पास की ओर। तो डायरेक्शन तो अब कोई दिक्कत का विषय है नहीं है, वो आप खुद देख सकते हैं, कोई भी परेशानी की बात। तो आज की क्लास में हमने ये दो डेरिवेशन जाने, एक चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, बाहर कितना होता है, दो अचालक प्लेट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सभी चीज़ों को हमने आराम से बड़ी आसानी से समझा। आगे की क्लास में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।